हेलो दोस्तों, मैं ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा। पार्ट 1 में पहले मैंने त्रिलोक चंद गुलवानी साहब का शुरू का लिखा पत्र और अंतिम जो पत्र था, जो 20वां पैराग्राफ था, वो मैंने पढ़ के बताया। और उसकी पहली लाइन जो थी कि जब रात को ये ड्यूटी करके आते थे तो सोते हुए लोगों की नींद खुल जाती थी। बच्चे पूछा करते थे पापा कौन आया है, और वो बड़े अपमानजनक तरीके से कहा करते थे कि उनकी नींद में दखलंदाजी हो जाती। आया हो कोई स्टेट बैंक ऑफिसर का ऑफिसर। ये इतनी मार्मिक लाइन थी कि ये किसी को झकझोर सकती है। अब उस लाइन को कहने पर गुलवानी साहब क्यों मजबूर हुए, उसकी में 19 पैराग्राफ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में चारों को चारों लेटर सारा आएगा। मैं नहीं चाहता कि उनका लेटर किसी प्रकार से कहीं से वो हो। उन्होंने बड़े ही तरीके से, मतलब ये धार्मिक तरीके से, दूसरी धार्मिक घटनाओं से जोड़ करके अपनी बात कही है और प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दी। और उनको ये भी याद दिलाया कि आज बीजेपी की सरकार है, कि जिस समय आपकी सरकार नहीं थी उस समय आप क्या कहा करते थे, और जब आपकी सरकार 11 साल से है तो फिर आप पेंशन अपडेशन क्यों नहीं कर रहे हो। अब उनका पाठ मैं पढ़ के बताता हूं। महोदय जी, भगवान राम ने अपने प्रिय पिता श्री दशरथ जी से माता कैकई को दिए गए वचन की पालना हेतु 14 वर्ष सहर्ष वनवास स्वीकार किया और 14 साल बाद अपना राजपाट संभाल लिया। यानी विपत्ति 14 साल रही और राजपाट मिल गया। मगर मेरे देश भारत में बैंकों के वरिष्ठ, अति वरिष्ठ पेंशनरों को 35 साल वर्ष की सेवा से के बावजूद आईबीए, डीएफएस, यूएफबीयू की मेहरबानी से दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर चुपचाप द्विपक्षीय समझौता कर लिया जाता है। कितनी बड़ी बात कही है। मतलब ये बेईमान किस्म के लोग बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता कर लेते हैं और पेंशन अपडेशन को ये रेजिडुअल इश्यूज में डाल देते हैं। 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का ये क्लॉज दस्तखत कर लेते हैं, और 2023 में जब थोड़ी इनको भनक लगती है कुछ होने वाला है तो उस समय पेंशन अपडेशन का फिर मुद्दा उठा देते हैं। ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। महोदय, 7वें वेतन आयोग का गठन एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ विद्वान न्यायाधीश श्री अध्यक्षता में किया गया था। 8वें वेतन आयोग का भी गठन पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन सदस्य सचिव होने, जिसका उद्देश्य होता है कि वह सब कर्मचारी पेंशनों को बराबर का हक दे सकें। महोदय जी, सन 1993 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारीकरण और वैश्वीकरण के रूप से देश में आर्थिक सुधार लागू किए गए। तब से ही डीएफएस का देश की इकोनॉमी का दखल ज़्यादा ही बढ़ गया है और ज़्यादा ही शक्तियाँ मिल गई हैं, और उसमें घोर अहंकार आ गया है। वह शक्तिमान, वह बाहुबली बन गए। यानी इन्होंने ये माना कि हमारे डीएफएस ही हमारे पेंशन अपडेशन को नहीं होने दे रहा है, क्योंकि शक्तियाँ मिल गई। क्योंकि जब उदारीकरण हुआ 1991 में, उसके बाद में महोदय जी, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन दिल्ली सर्कल के पुराने नेता बताते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ कही है इन्हें, कि उस समय दिल्ली के बीजेपी के स्थानीय नेता जैसे श्री मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, साहिब सिंह वर्मा, श्री अरुण जेटली जी चुनाव के समय हमारे घर आते थे। वह बीजेपी के फेवर में कन्वेंसिंग करते थे। वो वादा करते थे कि आप जेपी जी को सत्ता में लाइए, आपके बैंक पैसे अपडेशन को हम करेंगे। भैया, ये ऐसी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि इन्होंने सारा का सारा ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया कि इस समय बीजेपी लेड गवर्नमेंट सेंटर में है। जब आप वायदा करते थे पैसे अपडेशन करने का, तो अब क्यों नहीं कर रहे हो। महोदय जी, सन 2016 से पहले एसबीआई के चेयरमैन को बैंक के एक क्लर्क से भी कम पेंशन मिलती थी। भगवान भला करे कि अरुण जेटली जी का, जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने आईबीए डीएफएस के सारे तर्कों को दरकिनार करते हुए हमारी बैंक एसबीआई के हमारी करीब 49% कर दिया, कि इससे पहले 10, 20, 30% तक मिलती। दुर्भाग्य से उनको भगवान ने छीन लिया और हमारा पेंशन अपडेशन भी नहीं हो पाया।
महोदय सन 2014 में, अब ये मोदी जी का आया, 2014 में आए थे, मोदी जी को बता रहे हैं। सन 2014 में आपके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तो हमें अत्यंत हर्ष हुआ कि हमारा भी एक गॉड फादर आ गया है, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह हमारा अति आशावाद निकला, मगर 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी मुख्य मांग पेंशन अपडेशन हुआ और कुछ वाजिब मांगे अभी तक लंबित हैं। महोदय जी, 1970 के दशक में एसबीआई के अधिकारी को एक केंद्र के नौकरशाह से भी ज़्यादा वेतन मिलता था। वह देश की हाईली पेड 3 इंस्टीट्यूट में नंबर आता था। वर्तमान में डीएफएस, आईबी और मेहरबानियों से वेतन काफ़ी स्तर तक कम हो गया। महोदय, एसबीआई जुलाई 1955 में बाद 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का सालाना लाभांश पूरा भारत सरकार के करंट अकाउंट में डेफिसिट डिपॉजिट को कम करने के लिए वास्ते किया जाता था। एक ग्वालाबी गाय का दूध पूरा निकालने से पहले कुछ दूध अपने बछड़े को वास्ते रखता है, मगर बैंक का जो देश की कानून देने पूरा लाभांश केंद्र सरकार को किया जाता है। अब इनका आगे से आएगा, इसका रिलेशन आगे से बनेगा। मतलब उन्होंने घुमा फिरा करके काफ़ी बातें बताई कि भैया 30-32 साल से हम पढ़े हुए हैं, भगवान राम भी 14 वर्ष के बाद राम मिल गया था, राज मिल गया था, आखिरकार हमने ऐसी क्या गलती की। और उनको ध्यान दिलाया कि आज बीजेपी लेड गवर्नमेंट केंद्र में है। जिस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय आपके नेताओं ने हमें आश्वासन किया था कि पेंशन अपडेशन, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि बैंकों का जो वेतनमान है वो निम्नता की ओर गया हुआ है, बढ़ा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जितना भी बैंकों का फायदा होता है, आखिरकार बैंकों का अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है कि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाता है और उनसे दूसरे प्रकार के जो पेंशन है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की है और कोई काम चलते हैं वो चलते हैं, लेकिन जो जनरेट करते हैं उनका पेंशन अपडेशन नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैं गुलवानी साहब का केवल और केवल लेट डालूंगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। जो मैंने कर दिया, जो मार्मिक था शुरू में, ये पार्ट नंबर 2 है और 2 और हैं इसके बाद, उनको भी आज ही डाल दूंगा, जिससे कि ये सोशल मीडिया पर जा सके, ये पता चले कि हाँ इन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। क्योंकि यहाँ से पत्र जैसे ही जाते हैं रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं उनके जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, लेकिन इसको कैसे डालोगे ये हमने ला करके सोशल मीडिया पर डाल दिया है। अब यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।